हेलो नमस्कार दोस्तों मैं जीतराम चौधरी और अपने यूट्यूब चैनल एग्री कैप्सूल बाय जीतराम चौधरी पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कल अपन ने जो टॉपिक देखा था वो था अपने पशुओं को चिन्हित किस आधार पर किया जाता है। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सपना है पशु परिचर बनने का, आपका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक शानदार मैटर जो आपकी तैयारी को बनाए और भी मजबूत। तो आइए हमसे जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री कैप्सूल बाय जीतराम चौधरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल फ्री वीडियो जिसके अंदर अपन बात करेंगे पार्ट बी यानी पशुपालन की। इसमें आपको सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा, तो हमसे जुड़िए। और सबसे पहले तो चैनल पर अगर कोई नए हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि अपना जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लाया हूं। राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच दनों की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, अरे खींच दनों की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। चलो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आइए अपन पढ़ते हैं कि पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पशुओं को आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो पशुओं को आमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो पशुओं को आमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना इस बात का। बात करेंगे कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला होता है पशुओं को आमाशय के आधार पर 3 भागों में रूमिनेंट। पहला कौन सा है, रूमिनेंट यानी रोमंती पशु। रोमंती पशु कौन से होते हैं, जो रीचेविंग करते हैं यानी जुगाली करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ठीक है ना। दूसरे होते हैं नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट यानी अरोमंती पशु। मतलब ये जुगाली नहीं करते हैं। नॉन रूमिनेंट, नाम से पता चल रहा है नॉन रूमिनेंट यानी अरोमंती पशु, यानी ये रीचेविंग, ये जुगाली नहीं करते, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं अपन स्यूडो रूमिनेंट। तीसरा कौन सा है, स्यूडो रूमिनेंट यानी आभासी रोमंती पशु। कौन सा है, आभासी रोमंती पशु। तो अपने इसके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि पशुओं को आमाशय के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 आधार पर किया गया है। तो पहला कौन सा है, रूमिनेंट यानी रोमंती पशु यानी जो जुगाली करने वाले पशु है। दूसरे कौन से है, नॉन रूमिनेंट यानी जो जुगाली नहीं करते हैं। तीसरी बात करते हैं स्यूडो रूमिनेंट यानी जो जुगाली तो करते हैं लेकिन इसमें एक पार्ट एब्सेंट रहता है, और वो कौन सा है, ओमेजम पार्ट एब्सेंट रहता है। तो इसके बारे में अपन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट कौन सा है, रूमिनेंट यानी पहले कौन से है, रोमंती पशु। अब बात करें कि रोमंती पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो रोमंती पशुओं को आमाशय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। तो आमाशय के आधार पर
आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए अपने इसके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो रूमिनेंट एनिमल है, जो जुगाली करने वाले हैं। पहले तो अपन एक काम करते हैं कि इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि इनके जो आमाशय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया वो कौन कौन से पार्ट है। तो इसमें जुगाली करने वाले में कौन कौन है? एक तो हो जाएगा गाय, एक है भैंस, एक है भेड़ और एक कौन सा? बकरी। ये जुगाली करने वाले एनिमल से इसके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो रूमिनेंट एनिमल है उनके एग्जाम्पल गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, जो रीचेविंग करते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है ना। अब इनको एक एक, इनके आमाशय को एक एक के पढ़ते हैं अपन। पहला पार्ट कौन सा है? रूमिनेंट का, रूमेन वाला पार्ट। पहला पार्ट कौन सा? रूमेन। पशुओं में सबसे बड़ा, आमाशय में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? रूमेन। और ये लगभग सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और कितना परसेंट होता है लगभग आमाशय का? लगभग 80% होता है ये, ठीक है ना। रूमेन वाला पार्ट आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है भोजन का संग्रहण। रूमेन का कार्य क्या है? भोजन का संग्रहण, यानी फूड का स्टोरेज करता है। भोजन का संग्रहण इसका कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं अपन, रूमेन हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है रेटिकुलम। दूसरा पार्ट कौन सा है? रेटिकुलम। और रेटिकुलम के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है। तो रेटिकुलम की आकृति ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हनी कॉम्ब की तरह होती है, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है इसकी आकृति। हनी कॉम्ब के समान, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होती है। किसकी होती है? रेटिकुलम की, ठीक है ना। और इसका कार्य क्या है? और एक बात ध्यान रखना, यह आमाशय का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है। सबसे बड़ा तो कौन सा है? रूमेन है। और सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा? रेटिकुलम। इसका कार्य क्या है? रेटिकुलम का कार्य क्या है कि जो भी एनिमल्स जो अनावश्यक चीज़ें खा जाते हैं, मान लो कोई एनिमल, जैसे अपन जूते चप्पल वगैरह या कोई अनावश्यक चीज़ें अपन बाहर डाल देते हैं, डस्टबिन वगैरह कुछ भी, मार्केट में कहीं भी, तो वो अनावश्यक चीज़ों को आगे जाने से रोकता, ठीक है ना। अनावश्यक चीज़ों को आगे जाने से रोकता है, आगे जाने से रोकता है। जैसे मान लो कोई नुकीली चीज़ें वगैरह हो गई, नुकीली चीज़ें, उनको आगे जाने से रोकता है, ठीक है ना। रेटिकुलम का क्या कार्य है? अनावश्यक चीज़ों को आगे जाने से रोकता है, ठीक है ना। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति है हनीकॉम्ब की तरह, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है और बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे लगता है पशु परीक्षण के अंदर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसका। अब बात करते हैं अपन, जो तीसरा पार्ट है वह है ओमेजम। ओमेजम, ठीक है ना। ओमेजन, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है, ठीक है। चौथा पार्ट कौन सा हो जाएगा? एबोमेजम।
चौथा पार्ट कौन सा है? एबोमेजम। और इसको क्या बोलते हैं? एबोमेजम को इसको बोलते हैं ट्रियोस्टोमच। ट्रियोस्टोमच यानी सत्य पेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं एबोमेजम को? ट्रियोस्टोमच बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपने पशुओं को आमाशय के आधार पर तो 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद में अपन ने देखा था कौन कौन से थे, रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट। अब बात करते हैं अपन रूमिनेंट की। तो रूमिनेंट को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटे थे हमने? 4 भागों में बांट लिए। पहला कौन सा पार्ट था? रूमेन वाला, जो सबसे बड़ा पार्ट था, लगभग 80%, और उसका कार्य क्या था? भोजन का संग्रहण करना। दूसरा पार्ट अपन ने देखा रेटिकुलम, जिसकी आकृति कैसी है? हनीकॉम्ब के समान, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान। और तीसरा पार्ट कौन सा था? तीसरा पार्ट था ओमेजम। और लास्ट पार्ट पढ़ा आपने एबोमेजम, यानी ट्रियोस्टोमक, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन दूसरा। पहला रोमंथी हो गया, दूसरा एरोमंथी। यानी नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट यानी ये जुगाली नहीं करते, नाव से पता चल रहा है नॉन रूमिनेंट। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके? इसके एग्जाम्पल है, एक तो अपने सूअर हो गया, एक कुत्ता हो गया, एक बिल्ली हो गई, बंदर हो गया, हाथी हो गया, खरगोश हो गया। ये कभी जुगाली नहीं करते हैं। इन एग्जाम्पल का ध्यान रखना। आप सब लोग गांव से बिलोंग करते हो तो सबको पता है भाई सूअर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, खरगोश कभी जुगाली नहीं करते हैं, ठीक है ना। जुगाली कौन करते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, जो रोमंथी वाले हैं, ठीक है ना। इनमें इतना ही है। तीसरा अपने सूडो रूमिनेंट, यानी आभासी रोमंथी पशु, यानी सूडो रूमिनेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे 100% चांस है। सूडो रूमिनेंट यानी आभासी रोमंथी पशु कौन कौन से है? तो अपन देखेंगे कि इसको सूडो रूमिनेंट बोलने का कारण क्या है। तो इसमें आमाशय का एक पार्ट एब्सेंट रहता है, 3 पार्ट तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आमाशय का एक पार्ट एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहता है। और वो कौन सा पार्ट है? तो इसके अंदर ओमेजम पार्ट होता है, वो एब्सेंट रहता है। आमाशय का ओमेजम भाग अनुपस्थित रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो सूडो रूमिनेंट एनिमल है, यानी जो आभासी रोमंथी पशु है, उनमें आमाशय का कौन सा भाग नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? ओमेजम भाग अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना। ये जो आभासी रोमंथी पशु ये जुगाली तो करते हैं, लेकिन इनमें जो ओमेजम पार्ट होता है ना, वो एब्सेंट रहता है। और बाकी रूमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया और एबोमेजम, यानी 3 पार्ट तो पाए जाएंगे इसमें, लेकिन ओमेजम भाग है वो एब्सेंट रहता है इसके अंदर। अरे इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल होंगे, एक तो ऊंट हो गया अपने कैमल, और एक है लामा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल का ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सूडो रूमिनेंट एनिमल है, आभासी रोमंथी पशु है, ये जुगाली तो करते हैं, लेकिन इनमें आमाशय का एक पार्ट एब्सेंट रहता है। और वो कौन सा रहता है? तो वो रहता है ओमेजम पार्ट। और इसके एग्जाम्पल कौन से? तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऊंट और लामा। सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि निम्न में से सूडो रूमिनेंट एनिमल कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऊंट, ठीक है ना। मैं आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि पढ़ाते सब लोग मैटर सब बताते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए,
थ्योरी पढ़ने के साथ साथ में क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1, पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रोमंथी, कमलेश जी, ओ कमलेश जी, 1 मिनट आना। कमलेश जी, यार ये इरेजर नहीं हट रहा। ये पे तो इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है अपने पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रोमंथी पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? कितने भागों में बटा होता है? तो कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सूडोरुमिनेंट पशु है। तो कौन सा हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंट और लामा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखना और मेरी एक एक बात को आप ढंग से सुनिए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो कैप्सूल लेके आएंगे अपन, जिसमें आपकी तैयारी और मजबूत होती जाएगी। और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए, आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए, पशु परीक्षक बनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम एग्री कैप्सूल बाय जीतराम चौधरी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।